कह रहे हैं कि ताजमहल को तेजो महल और कुतुब मीनार को भगवान विष्णु का स्तंभ, और आप जो कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसको कह रहे हो वो मंदिर का हिस्सा है। इतिहास को बदलने की आवश्यकता नहीं है देशवासियों। इस समय आवश्यकता है रोजगार की, इस समय आवश्यकता है महंगाई को समाप्त करने की। आज जो लंका में हो रहा है वही हाल हम लोगों का भारत में हो जाएगा यदि आप हिंदू मुसलमान पर रहे हो, फ्री में खाने के मामले पर रहे तो। मैं ये कि सेकुलर जो कि रीजन को पार करना चाहिए, और ज़्यादा जो कि कट्टरवादी मुसलमान होना या कट्टरवादी हिंदू होना दोनों ही देश के लिए खतरा है। आज के युवाओं को समझ लेना चाहिए, उन्हें रोजगार की आवश्यकता है। ये मंदिर में घंटा बजाने से, मंदिर में कटोरा लेके बैठने से आपका जीवन यापन नहीं होगा। स्वामी जी, बनारस आप भी गए थे, तो जो ज्ञानवापी का मामला है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, प्रमुख हिंदू सेना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब गड़े मुर्दों को उखाड़ने से फायदा नहीं है। कौन से गड़े मुर्दे उखाड़े? देखिए, आप कह रहे हैं कि ताजमहल को तेजो महल और कुतुब मीनार को भगवान विष्णु का स्तंभ, और आप जो कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसको कह रहे हो वो मंदिर का हिस्सा है, और ईदगाह है वो कृष्ण भगवान का जो कि मंदिर का हिस्सा। मैं कह रहा हूँ चाहे ये हिस्से हैं, मैं मान रहा हूँ इतिहास कह रहा है, परंतु मैं ये कह रहा चाहता हूँ इस समय शिक्षा की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है, महंगाई की को समाप्त करने की आवश्यकता है। उसकी आवश्यकता नहीं है बहन। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, नहीं, मैं देशवासियों की बात बताना चाहता हूँ। शिव मंदिर को तोड़ के, तेजो महल को तोड़ करके वहाँ ताजमहल बनाया। सुनिए, मैं एक बात सुन लीजिए मेरी बात, तो पूरा देश सुन रहा है आपको, कि तेजो महल को, शिव मंदिर को तोड़ के वहाँ ताजमहल बनाया। आज हमें पर्यटकों से 80% जो लाभ है वो ताजमहल की वजह से है। मतलब यदि उसे हम शिव मंदिर घोषित कर देते हैं तो हमें कौन सा फायदा होगा बताइए। मैं ये कह, आज की नजाकत को देखो, आज की स्थिति को देखो, फिर राष्ट्रपति तुम्हारा ताजमहल की आप बात करना, सुप्रीम कोर्ट ने आज का खारिज तो कर दिया, हाई कोर्ट ने कर तो दी। देखो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक बात कहना, ऐसे विवादों को लाना नहीं चाहिए। आप इस बात को क्यों नहीं कहते हो कि 35 रुपये का डीजल और पेट्रोल होना चाहिए? खासकर मैं कह रहा हूँ पेट्रोल तुम 500 रुपये का कर दो, उसके बिना हमारा काम चलेगा। पर डीजल जो है वाणिज्य वाहनों के लिए, व्यापार के वाहनों के लिए 35 रुपये होना चाहिए, और ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर के लिए भी, कृषि के खेत के लिए जो कि 35 रुपये का होना चाहिए, जिससे कि हम महंगाई के से दूर हो सके। स्वामी जी, ज्ञानवापी मस्जिद पे बातचीत कर रहे थे तो मैं उसी पे करना चाहूंगी। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि वहाँ मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं। आपने देखा नहीं, दीवार पे कितना बड़ा घंटे की जो पेंटिंग है वो बनाई गई है, फिर जो चैन उसकी है वो भी दर्शाई गई है। आज तो कुछ भी चिन्ह ला दीजिए, सरकार अपनी है, मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री अपना है, राष्ट्रपति अपना है, प्रधानमंत्री अपना है। कोई भी चिन्ह आप लखाना भी चाहें तो कर सकते हो। मैं ये कहना चाहूँ, इससे अब फायदा क्या होगा? इस समय इतिहास को बदलने की आवश्यकता नहीं है देशवासियों। इस समय आवश्यकता है रोजगार की, इस समय आवश्यकता है महंगाई को समाप्त करने की। आज जो लंका में हो रहा है वही हाल हम लोगों का भारत में हो जाएगा यदि आप हिंदू मुसलमान पर रहे हो, फ्री में खाने के मामले पर रहे तो। मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे ज़्यादा विवादग्रस्त बयान नहीं देने, पर इतना जरूर कहूँगा कि यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो मोदी जी और केजरीवाल भारत के अभिशाप माने जाएंगे। इन्होंने गलत शुरुआत की है सरकार की। कुछ लोग जो है कुतुब मीनार में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, उनको क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, ये देश के सौहार्द को खराब करने वाली बात है, इससे फायदा कुछ नहीं है। आज की डेट के अंतर्गत में हर आदमी शिक्षित हो गया है। मैं ये कि सेकुलर जो कि रीजन को पार करना चाहिए, और ज़्यादा जो कि कट्टरवादी मुसलमान होना या कट्टरवादी हिंदू होना दोनों ही देश के लिए खतरा है। मैं कहता हूँ आज शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हिंदू राष्ट्र की बात चल रही, हिंदू राष्ट्र बनाने की, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपति हिंदू है और प्रधानमंत्री हिंदू है, मुख्यमंत्री अधिकतर हिंदू हैं, IAS हिंदू हैं, सेना अध्यक्ष हिंदू है, नीचे से ऊपर तक महकमा हिंदू है। और कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए आपको? क्या अलग से कोई ठप्पा लगेगा है? इससे क्या खतरा है? कोई हिंदू खतरे में आ जाता बार बार नहीं। अब हिंदू खतरे में नहीं, राजनीतिक गद्दियां खतरे में है, मोदी जी खतरे में है कि 2024 के अंतर्गत में दलित प्रधानमंत्री बनेगा। इस बात को लेकर के वो परेशान है, और मैं ये कहना चाहता हूँ ये सब बेकार की बातें छोड़ना चाहिए, और आज के युवाओं को समझ लेना चाहिए, उन्हें रोजगार की आवश्यकता है। ये मंदिर में घंटा बजाने से, मंदिर में कटोरा लेके बैठने से आपका जीवन यापन नहीं होगा। आपके बच्चों को नौकरी की आवश्यकता है, और ये लोग आपको भिखमंगा बना रहे हैं। 2000 रुपये का राशन, बिजली और ये सब फ्री दे करके आपका जो 25,000 रुपये की आपको नौकरी मिलती है उसका आपको मुंह बंद किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, रोजगार मांगिए, रोड पर आइए रोजगार मांगने के लिए। घर से निकलना पड़ेगा प्रत्येक युवा के लिए। युवा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी क्यों ना हो, युवा को नौकरी चाहिए। आज महंगाई समाप्त होनी चाहिए। हमसे कहा था 250 रुपये का सिलेंडर देंगे, मोदी जी के समर्थक नहीं कहा था, कामदेव बाबा ने कहा था, वो रामदेव बाबा, कामदेव ने
अच्छा, रामदेव बाबा ने कहा था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ वो सिलेंडर कहाँ गया? नहीं, रामदेव बाबा ने ये कहा ना पेट्रोल के लिए विकास भी कहा, तो हो रहा है। विकास भी तो उतनी तेजी से हो रहा है ना। इस वजह मैं से- कह रहा हूँ पहले अपनी वादा को पूरा करिए, विकास करते रहिए। विकास तो औरों ने भी किया तो था। आए तो नहीं कर तो दी। सुई से लेके जहाज तक दूसरी पार्टी ने दिया हमें। मैं ये कहना चाहता हूँ विकास की मुद्दे की बात है, उसको बीच में मत लीजिए। आपने कहा 35 रुपए का डीजल पेट्रोल देंगे, वो नहीं दे रहे हो आप। 250 रुपए तो कहे का तो सिलेंडर दिया है, देंगे। बाबा रामदेव ने कहा है आज दुगनी हो गई है। महंगाई होती तो आज जनता सड़कों पर होती, जैसे पहले होती थी। नहीं तो लंका की तरह रोड पे आने में देर थोड़ी है। हम लोगों ने जनता को रोक रखा है, हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जो सेकुलर रीजन के लोग हैं। यदि इसी प्रकार का जवाब दूसरा पक्ष भी देने लगे कट्टरता का, तो वही होगा जो अभी हुआ। शाहीनबाग में आपने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? आपने हिम्मत है तो ज्ञान त्यापी के अंदर क्यों नहीं घुसे आप? लेकिन बुलडोजर पहुंच तो गया था ना साइन बाग। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ ये बेकार की बातें हैं। जनता को उकसाओ मत, हिंदू मुसलमान की राजनीति पर मत करो, बेरोजगारी समाप्त करो, महंगाई को समाप्त करो, लोगों को देने की कोशिश कीजिए। लोगों का आप मानसिकता खराब मत कीजिए, हिंदू मुसलमान वाली बात मत करें। आपने बुलडोजर की बात की, आज भी मदनपुर खादर में बुलडोजर चला है, बुलडोजर अभी बंद नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये बिल्कुल बेकार की बात है। ये रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, ये महंगाई समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, ये मुद्दे की बात नहीं करते हैं। आप 370 हटा देते हैं, कौन सा फायदा हुआ किसको? आप मंदिर बना देते हैं, कौन सा फायदा हुआ? कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं? आप जो ताजमहल से नौकरी मिल रही है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है विदेशी जो कि मुद्रा में, उसको भी आप तोड़ना चाहते हो, उसे जो कि मंदिर बनाना चाहते हो। नहीं, न्यायपालिका की आवश्यकता है और हर आदमी न्याय के पालन जो कि न्याय का पालन करता है। कोर्ट की जो कि कोई अवहेलना नहीं कर सकता है। कोर्ट यदि कह देता है कि ये अवैध है तो बुलडोजर चलना चाहिए, कोर्ट जब तक नहीं कहता तब तक नहीं चलना चाहिए। बस मैं यही बात कहना चाहूँगा। आज बुलडोजर का एक खौफ सा लग रहा है ना लोगों में। नहीं, ये खौफ नहीं होना चाहिए, और ये बुलडोजर तो पहले भी चलता था, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु मैं कह रहा हूँ खौफ किसी बात का नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जो श्रीलंका में वहाँ पे प्रधानमंत्री चले गए, वहाँ आगजनी हो रही है, उसके लिए अब क्या करें? वो बिल्कुल गलत हो रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा है जो श्रीलंका में हो रहा है। और वहाँ पर भी पहले धर्म की राजनीति चली थी और वहाँ पर फ्री की राजनीति चली थी, इसलिए वहाँ पर दिक्कत पैदा हुई है। मेरे देश में रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई समाप्त होनी चाहिए, हम लोगों का ये काम होना चाहिए। जी, स्वामी जी, आप खुद एक सनातन धर्म से हैं, तो आपको दिक्कत क्या है मंदिर और मस्जिद से? मुझे दिक्कत आप केवल इतनी है। सनातन धर्म से है ना? मेरी बात सुनिए, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, हम सब जो की धर्म से, परंतु सबसे पहले हम भारतीय भी हैं। हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर सम्मान दिया है, सबको रोजगार देना चाहिए और सबके लिए अच्छी प्रकार से जो कि महंगाई समाप्त करनी चाहिए। हमको मिलके चलना चाहिए, किसी प्रकार से अशांति नहीं सनातन होनी। धर्म से मंदिर से क्या दिक्कत आपको? नहीं, मंदिर से कहाँ दिक्कत हो सकती है? मंदिर से बिल्कुल दिक्कत नहीं। तोड़ी जा रही तो दिक्कत क्या है आपको? नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं टूटना चाहिए, ये मुद्दे नहीं होने चाहिए। मुद्दे केवल ये होने चाहिए हमें रोजगार देना है, महंगाई को समाप्त करना है। अच्छा, तो महंगाई पे प्रधानमंत्री जी बोल तो दिए कि राज्य देखें। नहीं, राज्य देख रहे हैं वो अपनी जगह पर, प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं अच्छा है और प्रधानमंत्री जी को जो बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं। पर फिर भी मैं कहूँगा कि महंगाई को समाप्त करें और जो कि इस देश को सही रास्ते से लेके जाएं।